हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग में आज जो हम चीज़ें कवर करेंगे वो है बैकग्राउंड और उसका इम्पोर्टेंट और इसके एम्स ऑब्जेक्टिव और इसमें कौन कौन से डेलीगेशन शामिल थे, वो सारी चीज़ें आज के हम टॉपिक में कवर करेंगे। आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग को शिमला डेपुटेशन भी कहते हैं। अगर हम शिमला डेपुटेशन के बैकग्राउंड को देखें तो उसमें जो मेन रीज़न बताया जाता है वो ये था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का के बाद जो ब्रिटिश थे उनको रियलाइज़ हो गया था कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए थे। देन दे डिसाइड टू दे गिव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम्स इन द लोकल इन द प्रोविंशनल लेवल। देन उसके बाद जो मुसलमानों को भी रियलाइज़ हो गया कि हमारे पास एक अलग प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे मुसलमानों को एक रिप्रेजेंटेशन दी जाए अलग से। तो ब्रिटिश ने और मुसलमानों ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको शिमला डेपुटेशन। ये तो हमने बैकग्राउंड कवर कर लिया। अब उसके बाद जो हम चीज़ें देखेंगे वो है कि ये आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं, द फर्स्ट पिक्चर वॉज द आगा खान ट्री, the second picture was Nawab Waqar Malik, and the third picture was that the Viceroy 1906 तो उस टाइम के हैं वाइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो, जिसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब हम शिमला डेपुटेशन को देखेंगे। शिमला डेपुटेशन 1 अक्टूबर 1906 जो है आगा खान ट्री जो विजिट करते हैं, लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करते हैं शिमला में। आगा खान ट्री जो है वो विज़िट करते हैं शिमला में लॉर्ड मिंटो से। उनके सामने जो है ना दो चीज़ों की डिमांड रखते हैं। वो ये डिमांड रखते हैं कि मुसलमानों को लोकल एंड प्रोविंशनल लेवल पर इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन दी जाए। एंड द सेकंड डिमांड वाज दैट द इन द काउंसिल, जो काउंसिल में है मुसलमानों को हाई परसेंटेज, जो उनकी पॉपुलेशन के बिहाफ पर हाई परसेंटेज सीट्स दी जाए मुसलमानों को काउंसिल में। ये जो दो चीज़ों की डिमांड जो है वो आगा खान ट्री जो है वो लॉर्ड मिंटो के सामने रखते हैं। ये तो हो गया शिमला डेक्टेशन। अब जो हम पढ़ेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। 1906 में सारे जो मुसलमान लीडर्स हैं वो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका 20th सेशन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो नवाब वक़ार मलिक एक मीटिंग हायर करते हैं जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन की सेटअप होती है जिसको ऑल इंडियन मुस्लिम लीग भी कहा जाता है। वहाँ अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो ऑब्जेक्टिव्स में जो मेन चीज़ आ जाती है वो ये है कि मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और दूसरी जो है पॉइंट है वो ये है कि जितने भी हैं मुसलमान हैं उनको गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन देना। और द थर्ड पॉइंट इज़ दैट कैन जो ब्रिटिश के साथ है वो लॉयल्टी शो करना। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि मुसलमानों की जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको क्लियर करना और मुसलमानों और जो भी अदर कम्युनिटीज़ हैं उनमें भाईचारा कायम करना। ये जो सारी पॉइंट्स हैं वो मुस्लिम लीग के जो मेन ऑब्जेक्टिव शो करती है। आई होप आपको आना पसंद आया होगा आज का लेक्चर। मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।